वही बात होगी जी। एक गांव में एक रंडवा रहते था। अब रंडवे पे बेचारे पे कोई भाई पत्नी तो थी नहीं, बच्चे नहीं थे, अपने आप ही रोटी बनावा था, अपने आप ही खावे था वो। तो एक दिन रंडवे के यहाँ मेहमान चला गया। अब मेहमान गया रात के समय, तो रात के समय तब गया जब रंडवे ने अपनी रोटी बना के खा ली थी। तो मेहमान गया, उसने कहा भाई गलत टाइम पर आ गया। इस मेहमान ने कहा भाई हम तो तेरे से मिलने के लिए आए, इसमें गलत सही क्या रहेगा। रंडवे ने कहा नहीं, गलत समय का तो यूं मामला है, मैं अपनी रोटी बना के खा ली। यूं कहने लगा भाई जहां अपनी बनाई वहां मेरी भी बना ले। रंडवा माथे में थोड़ी सी गिर के बोला, नु बता कितनी रोटी खा लगा। अब मेहमान बोला भाई भूख तो लगी रही, 4 रोटी तो मैं खा ही दूंगा। रंडवे ने आंख सी कह बोला मेरे हाथ की 4 रोटी। अब मेहमान ने सोचा भाई ज्यादा तगड़ी बनावे, मोटी बनावे ज्यादा। मेहमान कह लगा भाई 3 रोटी तो खा ही लूंगा। रंडवा कह लगा मेरे हाथ की 3 रोटी तू खा लगा। मेहमान ने सोचा ज्यादा तगड़ी बनावे, यूं कह लगा भाई 3 रोटी नहीं 2 रोटी तो मैं खा ही लूंगा। रंडवे ने मेहमान को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और ऊपर से नीचे देख के कहने लगा भाई मेरे हाथ की आज तक तो किसी पे झीली नहीं 2 रोटी। अब मेहमान भी तो पक्का था। मेहमान यूं कहने लगा भाई कैसी बना लिए, 1 रोटी तो खा ही लूंगा। रंडवा कहने लगा सो जाना क्यों 1 रोटी के उस पर चून में हाथ धुआवे, तड़की खा लिए भाई। तो सारा का सारा समय जो था वो आज भाई सोमपाल जी के और भाई सुरेश जी के नाम था। तो खैर कभी कभी ऐसा भी होता है। तो बहुत सुंदर विचार अभी भाई सोमपाल जी आपके बीच में रख रहे थे और वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ का चरित्र और आचार दुनिया में प्रसिद्ध था। हमसा जैसा गुरु कोई नहीं था, हमारे जैसा शिष्य कोई नहीं था, हमारे जैसा धनवान कोई नहीं था, हमारे जैसा गुणवान कोई नहीं था। लेकिन इतना होने के बावजूद भी ये भारतवर्ष 1 साल नहीं बल्कि हजारों साल की गुलामी इसने देखी। तो जिस देश के पास में इतनी प्रभुत्ता हो, इतना धन ऐश्वर्य हो, ऐसे ऐसे आचार्य हो, आखिरकार वो देश गुलाम कैसे हो गया। बस उसी का चिंतन भाई सोमपाल जी आपके बीच में दे रहे थे और वो बता रहे थे कि गुलाम इसीलिए हुआ कि हमारा चरित्र बिगड़ गया। और वास्तव में यदि चरित्र बनाना चाहते हो तो वही अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। और उन सबसे बढ़िया ग्रंथ अगर कौन है तो उसका नाम है वेद, क्योंकि वेद मूल है। हमने मूल को छोड़ दिया, केवल शाखाओं पर टहल रहे हैं। लेकिन जब तक मूल मजबूत नहीं होगा तब तक शाखाएं मजबूत नहीं होगी। इसलिए फिर से वो दिन जब हम वेद को पढ़ा करेंगे, हम वेद को सुना करेंगे, वो दिन हमारे बीच में चले गए। लेकिन चिंता की बात नहीं, फिर से वो दिन हमारे बीच में लौट रहे हैं। इसलिए कर्मठ जी ने गीत लिखा और गीत कैसा लिखा। ये धर्म वेद का जग में छा जाएगा, ये धर्म वेद का जग में छा जाएगा। इंतजार 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 करो, इंतजार करो। देखना विश्व एक दिन तो अपनाएगा। इंतजार 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 करो। ये धर्म वेद का जग में आ जाएगा। हमको मायूस होने की क्या बात है, हमको मायूस होने की क्या बात है। आज अंधेरा तो कल चांदनी रात है, आज अंधेरा तो कल चांदनी रात है।
चांदनी रात में, चांदनी रात में चांद बिखराएगा। इंतजार 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 करो, इंतजार करो। छोड़कर मार्ग कुमार्ग जाओ नहीं, छोड़कर मार्ग कुमार्ग जाओ नहीं। बैठ कर हार के गीत गाओ नहीं, बैठ कर हार के गीत गाओ नहीं। जो कर्म कर रहा फल वही पाएगा। इंतजार 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 इंतजार। वेद की दुंदुभी को बजाते चलो, वेद की दुंदुभी को बजाते चलो। जो अलग है उन्हें भी मिलाते चलो, जो अलग है उन्हें भी मिलाते चलो। विश्व का ये गुरु देश कहलाएगा। इंतजार 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 करो, इंतजार करो। कोई धर्म वेद का जग में आ जाएगा। इंतजार 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 करो, इंतजार करो। वेद खुद भी पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद खुद भी पढ़ो और पढ़ाया करो। रहम हो जो दुखी उन पे खाया करो, रहम हो जो दुखी उन पे खाया करो। गीत वेदों के ब्रज पाल जग गाएगा। इंतजार 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 करो, इंतजार करो। वेद का हो जग में आ जाएगा। इंतजार इंतजार करो, इंतजार। वो देखना विश्व एक तो अपनाएगा। इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार इंतजार करो। आदर और सम्मान के योग आर्य जगत के वैदिक विद्वान श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर धीरज कुमार जी, अपनी शहर आर्य समाज जींद के धर्माचार्य आदरणीय सुरेश जी, अभी जिनके मुखारबिंद से आपने सुंदर भजनों को सुना आदरणीय भाई सोमपाल जी, ब्रजपाल जी, और भाई जो अपने धर्माचार्य जी हैं उनके दामाद जी हैं आदरणीय भाई सुरेश जी, अपने आर्य समाज के प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी आदरणीय करण सिंह जी, और जो मंच का बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं आदरणीय भाई यजवीर जी, समस्त रात्रि की वेला में उपस्थित सभी धर्मानुरागी बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति प्यारी बहनों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बालकों, परमात्मा की असीम अनुकंपा से आप लोगों की श्रद्धा और भावना को देखते हुए, क्योंकि आज जो मीठी मीठी ठंड हमको दिखाई दे रही है, सबका मन करता है कि हम भी रजाई में या कंबल में
सो जाए। लेकिन आप उस रजाई को छोड़ करके, उस कंबल को छोड़ करके आए हैं तो कुछ सुनने के लिए आए हैं ना। और क्या सुनना चाहते हो? वो सुनना चाहते हो जिससे हमारा जीवन बढ़िया बने। क्योंकि आज आप लोगों के सामने चाहे टेलीविजन खोल लो, चाहे मोबाइल खोलो, या कहीं शहर से वैसे भी निकल जाओ, अनेक धर्म गुरु आपको मिलेंगे। या यूं कह दूं कि आज हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर आपको सत्संग नाम की एक दुकान मिल जाएगी। आज सत्संग बढ़ रहे हैं लेकिन लोग फिर भी कुसंग में फंस रहे हैं। तो सीधी सीधी सी बात है, इसका मतलब वो सत्संग नहीं है। क्योंकि किसी विद्वान ने लिखा है, भाई सत्संग तो नित बढ़ते जाते लेकिन लोग बिगड़ते जाते। वो केवल अपनी दुकान चलाते हैं, उनको सत्संग नाम की वस्तु से कुछ भी लेना देना नहीं है। और सबसे ज्यादा उपस्थिति वहां पर यदि किसी की रहती है तो केवल महिलाओं की रहती है। और हम यूं भी कहा करते हैं कि यदि किसी ऐसी जगह से महिलाओं को निकाल दो तो पुरुषों की संख्या वो नगण्य रह जाती है। क्योंकि महिलाओं में जो भाव है वो ज्यादा श्रद्धा के होते हैं, और ज्यादा श्रद्धा के भाव भी ठीक नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसे वैसे लोग श्रद्धा का फायदा उठा जाते हैं। इसलिए यदि आप चेतावनी प्राप्त करना चाहते हो तो आर्य समाज के सत्संग में आया करो। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। क्योंकि आज सुबह तक जब भी कोई इस आयोजन में अपनी राशि सहयोग के रूप में देते हैं तो यहाँ के अधिकारी निराकार परमात्मा की उपासना की छोटी पुस्तक उसको देते थे। लेकिन अब ये जो पुस्तक है, पिता के पत्र पुत्री के नाम, और एक पिता ने 10 पत्र अपनी पुत्री को लिखे। और सबसे पहला पत्र वो अपनी बेटी को लिखते हैं और ये कहते हैं, बेटी तू जो मंगलवार के दिन परमात्मा की भक्ति के लिए जाती है रात्रि के समय, तो रात्रि का समय क्यों चुना तूने? तू दिन में भी जा सकती है। एक तरफ कहते हो सब आत्माओं का आत्मा है जिसका नाम है परमात्मा, सब पिताओं का पिता जिसका नाम है परम पिता। एक पिता से मिलने की जब हमको इच्छा होती है तो ना रात देखते और ना दिन देखते, ना मंगल देखते ना बुध देखते। जब हमारा मन चाहता है हम अपने पिता से मिलने के लिए चले आते हैं। लेकिन हमने दिन निर्धारित कर दिया, भाई मंगलवार का दिन हनुमान का दिन, सोमवार का दिन शिवजी महाराज का दिन, बृहस्पतिवार का दिन किशोर के दिन, और शुक्रवार का दिन संतोषी माँ का दिन, शनिवार का दिन शनि के नाम तेल दे दो जी। ये ना सारे के सारे सातों के सातों दिन हमने बांट लिए। लेकिन याद रखना ये दिन केवल गिनती के लिए परमपिता परमात्मा द्वारा प्रदत्त है। ये जो है ना, ये 12 महीने इनको भी देवताओं की श्रेणी में रखा गया है। और दूसरा पत्र वो लिखते हैं अपनी बेटी के नाम, जो अभी गया है ना एक त्योहार, वो महिलाओं का त्योहार है, बड़ी भाई अच्छी आत्मा से वो उस त्योहार को मनाती है। उस त्योहार का नाम है करवा चौथ, है ना। करवा चौथ का व्रत हम क्यों रखते हैं? करवा चौथ का व्रत हम इसलिए रखते हैं कि हमारे पतियों की आयु लंबी हो। अच्छा, व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है क्या? यदि व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती तो भाई दुनिया में कोई भी रंडवा ना रहता, सब मर जाते ना। लेकिन याद रखो, यदि पति की उम्र बढ़ाना चाहते हो तो पति के साथ में हंस करके बोल लिया करो। पत्नी को जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज उसको दे दिया करो। नहीं तो पति बेचारा दिन भर कमाता है और जब रात में घर आता है, अगर पत्नी उसके साथ में सही से बात नहीं करती, सही से भोजन नहीं परोसती, तो वो मन ही मन कुंठित हो जाता है। और वो कुंठित होना उसके लिए एक दिन हानिकारक बन जाता है। बात तो बहुत है, लेकिन आकर के भजन खड़े हो जाते, भाई हमें सुना दो। क्योंकि भजन के लिए तो है ना, उपदेश के लिए तो आचार्य जी है। इसलिए याद रखो, वो घर स्वर्ग के समान है जहां आए हुए अतिथियों की सेवा होती हो, जहां पर पति पत्नी दूध और पानी की तरह से रहते हो,
जहाँ पर अपने सास ससुर की सेवा की जाती हो, जहाँ पर बड़े बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा की जाती हो, वास्तव में ऐसे परिवारों में हर सदस्य की आयु लंबी होती है। इसलिए कर्मठ जी ने फिर गीत लिखा, और गीत क्या लिखा कि पति पत्नी में जहां प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति पत्नी में जहां प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। स्वर्ग का वो द्वार है, प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। स्वर्ग है दुख का जहाँ पर अंत है, हरदम रहता वहाँ बसंत है। स्वर्ग है दुख का जहाँ पर अंत है, हरदम रहता वहाँ बसंत है। उस घर की बगिया में बहार है, धरती पे स्वर्ग का उद्धार है। पति पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। जीवन का लक्ष्य जहाँ भलाई है, खाते पुरुषार्थ की कमाई है। जीवन का लक्ष्य जहाँ भलाई है, खाते पुरुषार्थ की कमाई है। रोगी ना रहता नर नार है, धरती पे स्वर्ग का उद्धार है। पति पत्नी में प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति पत्नी में प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। वृद्धों की सेवा प्रेम बच्चों से, आंगन में के खुशियों के लच्छों से। वृद्धों की सेवा प्रेम बच्चों से, आंगन में के खुशियों के लच्छों से। आए अतिथि का सत्कार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। ऐसे परिवार कर्मठ थोड़े हैं, गुण कर्म अनुसार जिनके जोड़े हैं। ऐसे परिवार कर्मठ थोड़े हैं, गुण कर्म अनुसार जिनके जोड़े हैं। वरना दुखिया ये संसार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। जहाँ पर आए हुए अतिथि की सेवा होती हो, जहाँ पर बड़े बूढ़े सब के सब खुश रहते हो, वहाँ पर क्या होता है जी? बोल तो दो।
स्वर्ग रहता है। लेकिन आज क्या भाषा चल गई, आज ये भाषा चल गई भाई स्वर्ग के अंदर तो देवता रहे, है ना, लेकिन देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहे ना देवता, पर स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग घरों के अंदर तो है नहीं स्वर्ग, क्योंकि घरों के अंदर तो नरक बन गया। और कहां से मिलता है? अच्छा, जब कोई मर जाता है उसके फोटो पर क्या लिखते हैं जी? नरक तो कोई लिखता नहीं, यानी कि सीधा टिकट मरने के बाद में स्वर्ग का ही मिलता है। पापी भी स्वर्गीय है और धर्मात्मा भी स्वर्गीय है। और एक ने तो यहां तक भी लिख दिया, आपके हरियाणा के हुए हैं लोग जो पुराने हैं अपने कर्ण सिंह जैसे, वो समझते हैं कौन थे वो कहते हैं भाई किसने देखा स्वर्ग भरतरी आप पे मरे बिना। अभी जो हरियाणा कल्चर है ना, अब जो हमारी बहन बेटियां हैं, बच्चे हैं जो शहर के कल्चर में पल ढल रहे हैं, उनकी ये भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन ये भाषा दिल को छूती है। किसने देखा स्वर्ग भरतरी आप पे मरे बिना, यानी अगर स्वर्ग देखना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी? अच्छा, मरने के बाद में कोई चिट्ठी आई किसी की, या कोई टेलीफोन आया, कोई तार आया, कुछ भी नहीं, केवल ढकोसला बना दिया। स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। इसलिए पंडित शोभाराम प्रेमी जी कहते हैं भाई स्वर्ग के अंदर रहे देवता सब नर नारी कहते हैं, पर स्वर्ग वहीं बन जाता है जिस जगह देवता रहते हैं। और देवता कब रहेंगे? देवता तब रहेंगे जब हमारे घरों में वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना चलता रहेगा। लेकिन आज हम अपनी परिपाटी को भूल गए। ये देश कोई वैसे ही थोड़ा बचा, इस देश के लोगों ने अपने आप को आहूत कर दिया इसकी संस्कृति बचाने के लिए, इसके संस्कार बचाने के लिए। लेकिन आज हमारे बीच में ऐसे उपद्रवी खड़े हो गए जो हमारे रहनुमा बनकर के खड़े हैं। आज उन्होंने संस्कृत का नाश कर दिया, आज उन्होंने संस्कृति का नाश कर दिया। और जब संस्कृति नष्ट हो जाती है तो संस्कार भी अपने आप, बोल तो दो, नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो भारतवर्ष का अतीत ऐसा अतीत था कि यहाँ पर जहाँ पर पुरुषों ने अपने आप को बलिदान किया, वहां पर महिलाओं भी पीछे नहीं रही। इस वतन के लिए मेरी बहनों ने अपने भाइयों को दिया, मेरी बाप माताओं ने अपने पुत्रों को दिया, नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों ने अपने पिताओं को दिया, और मेरी देश की सुहागनों ने अपने सुहाग को दिया। किसके लिए दिया? इस वतन के लिए। लेकिन आज वतन की जो हालत बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। किसी कोने में खो गई इंसानियत जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इसलिए कहना चाहता हूं, समय मेरे पास में केवल 13 मिनट है कि बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी, बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी, ओ मेरे वतन की सुकुमारियां बड़ी मर्दानी, ओ मेरे वतन के सुकुमारियां विदुषी देश दीवानी, ओ मेरे वतन के लेकर सेना कैसा कमाल किया, मैना ने लेकर सेना कैसा कमाल किया, घोड़े पे सवार होकर गोरों को हलाल किया, बन गई काली चली बंदूक दुनाली, बन गई काली चली बंदूक दुनाली, उठने लगी थी चिंगारियां बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी, मेरे वतन से सुकुमारियां बड़ी मर्दानी। किरण मई ने एक दिन 9 रोज मेले, किरण मई ने एक दिन 9 रोज मेले में, अकबर का गुरूर तोड़ा शान से अकेले में, पर धर्म न खोया। किरण मई ने एक दिन 9 रोज मेले में, अकबर का गुरूर तोड़ा
शान से अकेले मेले हाथ कटारी, शेरनी सी हुंकारी ले हाथ कटारी, शेरनी सी हुंकारी। समझी क्या तूने हम दुलारियां बड़ी बड़ी रानी, खुशी देश दीवानी, मेरे वतन की कुमारियां मेरे वतन होगा ना। कौन थी किरणमयी? महाराणा प्रताप। आपको तो सारा पता यशवीर जी, क्योंकि आप जैसे श्रोता तो बहुत कम मिलते हैं। किरणमयी महाराणा प्रताप की भतीजी, शक्ति सिंह की बेटी। यदि सलमान खान का परिवार पूछ लो ना, सारी बता देगी। अमिताभ बच्चन के सारे परिवार की ऊपर से लेकर के नीचे तक सारी पीढ़ी बता देगी। क्यों बता देगी? क्योंकि आज उनका प्रचार प्रसार हमारे देश में है, और जिसका प्रचार प्रसार होता है लोगों को वही याद रहते हैं। आज किस उपदेशक का सम्मान कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? बताओ, कौन सी विदुषी का सम्मान कर रहे हैं? किस सन्यासी का सम्मान कर रहे हैं? और यदि उनकी बात करूं तो जो जितनी ज्यादा नंगी उतना ज्यादा सम्मान। और भाई जब सम्मान उनका होगा तो हमारी बेटियां अपने घरों की छतों पर रील बनाने के चक्कर में नाचेगी। सच्चाई है ना? क्यों नाचेगी? क्योंकि नाचने वालों का सम्मान हो रहा। इसलिए चौधरी पृथ्वी सिंह बेदड़ जी ने गीत लिखा था, हुकूमत इस ढंग की रहेगी तो मजदूरों का क्या होगा। दयानंद और श्रद्धानंद के दस्तूरों का क्या होगा। अशोका होटल के अंदर गाय का मांस पकता है। अशोका होटल के अंदर बनेगी चटनी अंडों की, बनेगी चटनी अंडों की तो अमचूरों का क्या होगा। हुकूमत इस ढंग की रहेगी तो मजदूरों का क्या होगा। हीन नारी जो पार लिया मेंट में जान। चरित्र हीन नारी जो मेंट में जागी। पतिव्रता जो छानों में है उन हूरों का क्या होगा। पतिव्रता जो छानों में तो उन हूरों का क्या होगा। जब चरित्रहीन नारियों का सम्मान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति करेंगे तो जो पतिव्रता छानों में है ना, उन बेचारी महिलाओं का क्या होगा। क्योंकि जिधर सम्मान होता है उधर ही हमारे कर्णधार वो दौड़ पड़ते हैं। इसलिए किरणमयी का नाम याद नहीं है किसी को। इसलिए याद रखो, जब तक झांसी वाली रानी को याद नहीं करोगे, किरणमयी को याद नहीं करोगे, पद्मिनी को याद नहीं करोगे, तब तक अपने राष्ट्र की सुरक्षा तुम नहीं कर सकती। इसलिए किरणमयी की चर्चा कर रहा था। किरणमयी एक दिन बाजार में गई। कौन से बाजार में? अकबर के लगा हुए बाजार में।
अकबर दिल्ली का बादशाह था, लेकिन दिल्ली में कभी नहीं बैठा, आगरा में बैठता था। और आगरा में एक मेला लगता था जिसका नाम था नौरोजी मेला। वो 9 दिन चलता था। और उस मेले की एक विशेषता थी कि मेले में सामान खरीदने वाली भी महिलाएं थी और सामान बेचने वाली भी महिलाएं थी। लेकिन एक पुरुष जाता था और उस पुरुष का नाम अकबर। और वो मर्दाने लिबास में नहीं जाता था, वो महिलाओं के कपड़े पहन करके ऊपर बुर्का डाल करके जाता था। और केवल टारगेट उसका लक्ष्य ये था, जो भी हिंदू लड़की सुंदर दिखाई देती थी बस उसको बहलाने फुसलाने का काम उसने दिया हुआ था अनेक महिलाओं को। तो जैसे किरणमयी बाजार में गई तो सबसे पहले जाते ही किरणमयी ने जोधपुरी कटारी खरीदी। यदि आज की किरणमयी होती ना तो कटारी नहीं खरीदती, बढ़िया सी लिपस्टिक खरीदी थी, बढ़िया सी नेल पॉलिश खरीदी थी। लेकिन किरणमयी इन बातों से दूर थी, जाते ही सबसे पहले कटारी खरीदी और कटारी खरीद करके अपने बालों के द्वारा जो बना हुआ जोड़ा था ना पीछे, उस जोड़े में संवार लिया और जल्दी घूमती घूमती। अब अकबर की जो भेजी हुई बुढ़िया थी जो इस काम को बहलाने फुसलाने का काम करती थी, उन्होंने देख लिया भाई लिबास तो ऐसा है कि हिंदू लड़की है। एक बुढ़िया उसके पास में गई और जाकर के कहने लगी, बेटी ऐसा लगता है तू बाजार में पहली बार आई है। किरणमयी ने कहा, माता जी पहली बार आई हूँ। तो बुढ़िया कहने लगी, फिर बेटी ये जो दुकानदार दिखाई दे रहे हैं ना तुझे, ये दुकानदार तुझे लूट लेंगे, अच्छा माल नहीं देने के। इस बाजार में एक दुकान ऐसी है जहां पर सारी दुकानों से सस्ता माल मिलता है और बेहतर मिलता है और हर प्रकार का मिलता है। किरणमयी पीछे पीछे चल पड़ी, बुढ़िया आगे आगे जाकर के दुकान पर चढ़ गई। कुछ सामान पसंद आया और जैसे ही दुकानदार सामान दिखाते हैं और इधर से ग्राहक हाथ बढ़ाता है तो किरणमयी ने ग्राहक के रूप में हाथ बढ़ाया, अकबर ने दुकानदार के रूप में हाथ बढ़ाया। और किरणमयी की सुंदरता को देख करके अकबर मोहित हो गया और सामान देने के बहाने से किरणमयी के हाथ को छूना चाहा, लेकिन भारतीय नारी को पुरुष का हाथ पहचानने में देर नहीं लगी। जोड़े से कटारी को निकाला, झटका दिया और एक ही राउंड में पहली बार अकबर की छाती पर बैठ गई। और बैठते ही कटारी यहां रख दी। जो कहने लगी, बता कैसे छुआ, अगर चाहूं तो एकदम इस कटारी को परली पार कर सकती हूं। अकबर कहने लगा, बहन जी मेरा इरादा वो ना था, तू तो मेरी माजाई बहन है, तू मेरी सगी बहन है। क्योंकि कभी भी जो गलत आदमी होता है ना उसका कोई दीन धर्म नहीं होता, वो बहुत जल्दी बहन बना लेता है। एक इतिहास की चर्चा नहीं, अनेक इतिहास की चर्चा है। 2 मिनट और रह गई, एक करियो थोड़ी सी बात के पद्मिनी ने बाजी अपने प्राणों की लगा, पद्मिनी ने बाजी अपने प्राणों की लगा। चलती चिता में कोमल काया जला दी, पर धर्म न खोया देख कर खिलजी रोया। ऐसी थी भारत की दिए, इतने बलिदान भी किसी ने नहीं दिए। जहां पर किरणमयी ने अकबर के द्वारा लगाया गया 9 रोज का मेला सदा सदा के लिए बंद कर दिया, वहीं पर चित्तौड़ की रानी पद्मावती, पद्मिनी भी जिसको कहते थे, बात लंबी हो जाएगी, खिलजी उसको भी पाने के लिए चला, क्योंकि इन सबका इरादा केवल एक ही था, पहले दोस्ती की और दोस्ती के साथ में घात लगा करके राणा रतन सिंह को मौत के घाट उतार दिया। महल में बात गई, राणा रतन सिंह मारे गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। अब जान बचानी मुश्किल है, क्योंकि सबसे ज्यादा जिल्लत, सबसे ज्यादा बेइज्जती यदि युद्ध में किसी की होती है तो केवल महिलाओं की होती है। पढ़ लेना किसी भी इतिहास को उठा करके। पद्मिनी महल से नीचे आई,
सारी महिलाओं को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके पद्मिनी पूछते हैं, मेरी बहनों ये बताओ स्त्री के लिए सबसे प्यारी चीज कौन सी है? सारी महिलाएं कहने लगी, स्त्री के लिए यदि कोई सबसे प्यारी चीज है तो वो है इज्जत। पद्मिनी कहने लगी, आज हमारी इज्जत को खतरा है। मुगलों के द्वारा राणा रतन सिंह मारे गए, अब उनका लक्ष्य हमें पाना है, हमारे साथ में पता नहीं कितना वो अत्याचार करेंगे। इसलिए मेरी बहनों यदि इस अत्याचार से बचना चाहती हो तो अपने आप को समाप्त करना पड़ेगा। बात को लंबा नहीं करते, एक चिता नहीं बल्कि 16,000 चिताएं जली। इतिहास का सबसे बड़ा जौहर कर्म है चित्तौड़ का। इतना बड़ा जौहर कर्म कभी नहीं हुआ जितना चित्तौड़ में हुआ था। एक के बाद एक 16,000 रानियों ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी गया, जाकर के देखा सामने बड़ी बड़ी चिताएं, बड़ी बड़ी आग उड़ रही है। चारों तरफ को नजर घुमाता है, कोई दिखाई नहीं देता। दूर बैठी हुई एक बुढ़िया दिखाई दी। बुढ़िया के पास में जाकर के कहा, बुढ़िया पद्मिनी कहाँ है? बुढ़िया बोली नहीं, इशारा किया, आग में है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है, आग में क्यों गई? उसने कहा, ये नहीं मुझे पता क्यों नहीं गई। इसने कहा, पद्मिनी जल करके मर गई। बोले, जल करके मर गई। अलाउद्दीन खिलजी कहता है, मेरे लिए कोई कुछ कह करके गई है क्या, कोई बात? बुढ़िया कहती, मुझे कुछ नहीं कहा। उसने कहा, कोई संदेशा छोड़कर तो गई होगी। बुढ़िया ने कहा, संदेश का भी मुझे नहीं पता, हाँ इतना कह सकती हूँ, कोयले उसे उठा करके कुछ दीवार पर लिख जरूर रही थी। अलाउद्दीन खिलजी पागल कुत्ते की तरह दौड़ा और जाकर के दीवार के पास पहुंच गया। और जो दीवार के पास पद्मिनी ने लिख रखे थे ना शब्द, बस उन शब्दों को ध्यान दे दो। पद्मिनी कहती है, अलाउद्दीन खिलजी तो मेरे जिस्म को पाने के लिए पागल कुत्ते की तरह दिल्ली से चल करके चित्तौड़ में आया, लेकिन याद रख और कान खोल करके सुन ले, पद्मिनी सी सूरत को तू खिलजी पा नहीं सकता, क्योंकि ये भोजन शेर का तू कुत्ता खा नहीं सकता। पद्मिनी जीवी शान से, पद्मिनी मरी भी शान से, उन बहनों की बदौलत, उन बेटियों की बदौलत, उन राजमाताओं की बदौलत आज हमारा अस्तित्व जिंदा है। लेकिन कब तक रहेगा जिंदा? जब हमारे उनकी गाथा याद नहीं है। कौन थी पद्मिनी, कौन थी किरणमयी? तो ज्यादा लंबा हम टिकने वाले नहीं है, क्योंकि अक्सर हम कहा करते हैं, जो जाति अपना बीता हुआ इतिहास भूल जाती है वो जाति ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहती। इसलिए यदि अपने इज्जत आबरू को, अपने स्वाभिमान को बचाना चाहती हो तो अपने इतिहास को याद कर लिया करो। इसलिए कह रहा था कि दुर्गा ने बनाया मुर्गा मुगलों की भोज का, चमकता था चेहरा ऐसे चंदा हो दोज का। धन लक्ष्मी बाई बड़ी तलवार बजाई, धन लक्ष्मी बाई बड़ी तलवार बजाई, उठने लगी थी चिंगारियां, मेरे वतन की सुकुमारियां, मेरे वतन की सुकुमारियां, मेरे वतन की सुकुमारियां, कुमार